नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो देखो। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। जैसे जैसे 2024 नज़दीक आता जा रहा है और राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती बहुत ही सहजता से अपनी बात को रख रही हैं और अखिलेश यादव बड़े उग्र तरीका से अपनी बातन को आगे बढ़ा रहे हैं। और मीडिया हर समय हर राजनेता की बात को लपकने के चक्कर में रहे और तोड़ मरोड़ के नमक मिर्च लगा के आगे को भेज दें हवा को। क्यों? कि सबको अपनी अपनी रीच चाहिए, सबको चाहिए। नेताओं को भी अपनी रीच चाहिए और मीडिया को भी अपनी रीच चाहिए। बात को मेरी को आप समझ रहे होंगे। अब खबर कैसी कैसी चल रही हैं, क्या हिसाब से चल रही हैं। हालांकि मेरी जहाँ तक जानकारी है, अखिलेश यादव ने सीधो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे आज तक कोई हमला नहीं करो है। सीधो कोई बहुत ज़्यादा हमला नहीं करो है, छोटी मोटी बात को छोड़ के। जबकि बसपा सुप्रीमो अपने स्तर से मामले को लेती रहे, वो आपको मालूम ही है। अब क्या मामला है? अब खबर आ रही है कि बसपा सुप्रीमो मायावती पे अखिलेश यादव को एक सीधो हमला हुआ है और सीधे हमला में मीडिया क्या दिखा रहा है वह सुन लो। मीडिया दिखा रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने जुबानी हमले काफ़ी चर्चा में हैं। आजकल जुबानी हमला बहुत कर रहे हैं अखिलेश यादव। अब अखिलेश यादव ने बसपा प्रमुख मायावती पर निशाना साधा है और बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव 2019 के बाद बसपा से सपा को गठबंधन टूटने के बाद पहली बार सपा प्रमुख ने मायावती पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने निशानों साधते हुए कही है कि बहुजन समाज पार्टी वही काम कर रही है जो बीजेपी कह रहे है। अगर 2017 के चुनाव में और पिछले चुनाव में बसपा ने बीजेपी की मदद ना करी होती तो उनकी सरकार नहीं बनी होती। आप उनके फैसले को देख लो। राष्ट्रपति चुनाव ही आजमगढ़ के उपचुनाव में उन्होंने कछु नहीं बोलो और 2 दिन बाद बीजेपी को समर्थन कर दिया। या के बाद सपा प्रमुख ने आगे कही कि समाजवादी पार्टी कैसे हारे और वो कौन सा उम्मीदवार दियो जा, उनको टारगेट बीजेपी नहीं, उनको टारगेट सपा है। यानी कि बसपा सुप्रीमो मायावती को टारगेट सपा है कि सपा को कैसे चोट पहुंचाई जा, बीजेपी नहीं है। बकौर अखिलेश यादव उनके बयानन को देख लो। वो बीजेपी से नहीं लड़ रही, वो तो अपनी एक बनाई हुई जेल में बंद हैं। उनको जेलर मोकू लगे है कि दिल्ली में बैठा हुआ है और बताया जा रहा है कि बसपा ने जब सपा के साथ अपना गठबंधन तोड़ो हो तब भी सपा प्रमुख ने मायावती पर कोई टिप्पणी नहीं करी। हालांकि वह वक्त मायावती ने अखिलेश यादव पर बहुत आरोप लगाए, लेकिन तब से अभी तक अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कभी कछु नहीं बोलो। कई मौके पर सपा प्रमुख से मायावती को लेकर सवाल करे गए, लेकिन उन्होंने कभी कछु नहीं कही। वो हर बार मुस्कुरा के बात उनको टाट जाए। आपको बता दें, बीते दिनों बसपा के हर फैसले को लगभग सीधो फायदा बीजेपी को मिलो है या को खामियाजानो सपा को भुगतनो पड़ो है। समझे? मतलब वो आरोप लगा रहे हैं कि सीधो सीधो फायदा जो हैरो का है वो बीजेपी को हैरो है और बसपा सुप्रीमो बीजेपी से नहीं लड़ रही, सपा से लड़ रही है। अब देखो बात ऐसी है, एक कहावत है, कोई गठबंधन तो है ना, और जब गठबंधन ना आए तो सबको एक ही तरह से तो देखना पड़ेगा। भाई जब अखिलेश तो कोई गठबंधन हो तो कोई बात नहीं, लेकिन जब कोई गठबंधन नहीं है तो बीजेपी से भी लड़ना और सपा से भी लड़ना
और कोई पार्टी आवेगी, कांग्रेस आवेगी, बातें भी लड़नो। जब लड़ाई करनी है तो सबसे ही लड़नो है, और इलेक्शन में जब ही तो जीतोगे जब उनको हराओगे। और हराने के नहीं है, एक तीर इधर है तो एक तीर इधर भी है। आजा रही बात आरोप प्रत्यारोप, तो लग नहीं है, वो तो लगा नहीं है। राजनीति में कैसे वोटर को साथ हो जाए, कैसे वोटर को दिमाग बदल हो जाए कि तो बिल्कुल गणित जग जाहिर है। और रही बात कौन ए टीम है और कौन बी टीम है, ये भी जग जाहिर है। बुलडोजर बाबा थे कौन मिल के आए हो, बाबा कौन थे मिल के आए में, उनके भैया की बीवी कौन सी पार्टी में है। सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के संबंध कैसे हैं, कहनी क्या है। हम तो के बात जाने, मेरे ख्याल से है सके सफाई बी टीम हो, क्योंकि सीधो फायदा नुकसान दोनों को ही हो। सपा को नुकसान हो तो बीजेपी को फायदा हो, और बीजेपी को नुकसान हो तो सपा को फायदा हो। एक को मुस्लिम की वोट मिल रही है, एक को हिंदू की वोट मिल रही है। बसपा सुप्रीमो तो बीच में लटक रही हैं। और यही समझाने को प्रयास कर रही है कि हमारा रिजल्ट का चुनाव है वो 00 सन्नाटा है, इंगे को आओ। मुस्लिमन को सब समझा रही हैं भाई इधर को आओ, किसानन को समझा रही हैं इधर को आओ, बात को समझो। आपको हित अगर है तो बीएसपी में है, और बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है कि जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को टक्कर दे सके। अब बताओ, अब कौन ए और कौन बी है, ना कोई ए ना कोई बी है। सीधी सीधी बात ये है कि राजनीति कर रहे हैं, और राजनीति में जीतना है तो जो भी सामने है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे सपा हो या और कोई, उनसे सबसे लड़ना ही पड़े हुए यार, कोई रिश्तेदारी थोड़ी निभानी है। हाँ, जब गठबंधन हो जब बात अलग है। अब बात को समझ गए होगी। तो ये चर्चाएं चल रही हैं, और बहुत ऐसी चर्चाएं चलेंगी अब जब तक इलेक्शन होंगे, और चलते रहें या देश में तो इलेक्शन चलते ही रहें। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो धरना आगे को बढ़ाओ, हमारे मनोबल को भी बढ़ाओ। नेतान की तो बढ़िया गुजर रही है, मट्टी तो हम और आप ही काट रहे हैं, बात को समझ रहे होगे। चलो नई वीडियो में बहुत जल्दी फिर दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के नहीं यहाँ तेजी देख बिगर ब्रेक पग लाग लगे लपेट बिल्कुल तेजी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।